नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार मैं जो बुक रिव्यू लेकर आया हूँ वो एक मराठी किताब है जो अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसका नाम है क्षत्रिय कुलावतंस साधु। अब जैसे आपको इस नाम से ही पता चल चुका होगा, जब ये खास बात है इस किताब की कि जब कवर पढ़ते हो तो आप या फिर कवर देखते भी हो, आपको पता है कि ये किताब शायद किस बारे में हो सकती है। तो ये किताब लिखी है नितिन थोरात जी द्वारा और बड़े अच्छे लेखक हैं। उनकी मुलाकात मुझसे हुई थी पुणे बुक फेस्टिवल में जब एक दोपहर के वक्त जब उम्मीद होती है कि भीड़ थोड़ी कम हो, जो हुई नहीं थी, उस वक्त हमें एक दिन मिलने का मौका मिला था ज़रूर। तो अब इस किताब के बारे में बात करने के लिए कि ये किताब एक तो ट्रांसलेटेड है मल्टीपल लैंग्वेजेस में, तो आपको वो किताब आसानी से, अगर आप मराठी नहीं पढ़ रहे हो तो भी मिल जाएगी। ये किताब किस विषय पर है, तो विषय हर इंसान के दिल के करीब का है, हर मराठी इंसान के दिल के करीब का है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर लिखी गई ये नॉवल है और ये नॉवल उस वक्त की लिखी गई है जहां पर मैं कहूँ तो एक तरह से कि हमें पता भी है और पता है भी नहीं उस वक्त के बारे में कि क्या हुआ होगा। तो जब आगरा में, बोलने में तो थोड़े कष्ट हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त जिस व्यक्ति को जहांपनाह आलमगीर औरंगजेब कहा जाता था, उसकी 50वीं सालगिरह थी, जिसके लिए उन्होंने मजबूरन काफी तौर तरीकों से छत्रपति शिवाजी महाराज को वहां पे बुलाया था। और बुलाने के बाद देयर वॉज अ सेंस ऑफ डिसरिस्पेक्ट। काफी ऐसी घटनाएं हुई जो जानबूझकर करी गई थी ताकि उन्हें वो डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो और एक तरह से हेल्पलेस महसूस हो, जो हुआ नहीं। जो एक कारण था एक ईगो हर्ट होने का औरंगजेब का। उसके बाद उन्हें नजर कैद रखा गया वहां पर, और नजर कैद रखने के बाद एक जादुई घटना हुई, और वो घटना ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल आए जीवित, और वो भी राजगढ़ तक, महाराष्ट्र तक। और इस बीच के 1 साल का कहीं पे भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि वो काम ही इतने बेहतरीन तरीके से हुआ होता। एक तो ये जो वक्त है बीच का, सबको पता है कि महाराज आगरा से निकल चुके थे और सबको ये पता है कि महाराज राजगढ़ पहुंच गए थे, लेकिन उसके बीच क्या हुआ, उस सफर की कहानी है ये किताब। अब ये किताब और इस किताब में क्या क्या होता है इसका, इसलिए तो मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि इसकी कितनी घटनाएं काल्पनिक होगी, कितनी घटनाओं को कुछ सबूत मिले होंगे, कितनी घटनाएं ऐसी होंगी जो, बहुत सी घटनाएं जो दिल को छू जाती है कि यार ये तो बड़ी कठिन बात है यार, ये कैसे हो गई। तो एक तो इसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, जो राइटिंग हुई है इस नॉवल के लिए। और इस नॉवल का एक अगला पार्ट भी है जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एविडेंट है कि उसका नेक्स्ट पार्ट है, और उसका नेक्स्ट पार्ट आया भी रिसेंटली, और उसका नाम है शंभू, जो मैं पढ़ना चाहूंगा। अब मैं आगे पढ़ूंगा उसे जरूर, लेकिन एक वक्त है इसमें। ये किताब शुरू ही इस बात पर होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल चुका है और ये किसी को पता नहीं है। सबको लग रहा है कि कल तो उन्हें सजाए मौत होने वाली है, और वो वहां पर है नहीं। तो इस बात से ये नॉवेल शुरू होती है, और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में फिर पता चलता है कि क्या हुआ होगा। लेकिन इस बात में एक और खास बात है ना, कि जब शिवाजी महाराज निकले थे, अब मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा, बता नहीं सकता, क्योंकि फिर ये बुक रिव्यू है, ये बुक एक्सप्लेनेशन बन जाएगा, जो मुझे करना नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी चाल चली थी शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और उन्होंने ये किया था कि उन्होंने शंभू राजे को वो मथुरा छोड़ाए थे। सो वो आगरा से निकले, मथुरा गए, मथुरा से लौट आए, मथुरा से फिर आगरा होते हुए ही वापस दूसरी दिशा में चले गए। और फिर उन्होंने कैसे गुमराह किया औरंगजेब की सेना को, उन्होंने कैसे गुमराह किया इन जनरल सारे मुगलों को और बाकी के लोगों को भी, कि किसी को पता न चले कि वो है कौन। तो वो गुमराह करने के तरीके, बहिर्जी नाइक, अब ये एक फैक्ट है, और ये फैक्ट मुझे कहाँ पता चली ये भी मुझे याद नहीं। अगर आपको याद हो मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आपने अगर वो एविडेंस पढ़ा हो तो। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि शिवाजी महाराज जो थे, मतलब उन्होंने वो छत्रपति बनने से बहुत पहले ही, अब जब उन्होंने स्पाई नेटवर्क उनका शुरू किया था, जब बहिर्जी नाइक पहली रिक्रूट हुए थे, उस वक्त से ही
ट्रेजरी का बहुत बड़ा हिस्सा स्पाई नेटवर्क के लिए जाता था, और ये उसी बदौलत है कि राज्य छोटा होने के बावजूद वो सक्षम बना रहा था, और राज्य छोटा होने के बावजूद उन्हें खबर हर एक बात की थी, और कोई भी उस राज्य को, उस राजा को नष्ट नहीं कर पाया था। तो ये एविडेंस मुझे याद नहीं आ रहा मैंने सुना कहाँ है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत अगर आपको चाहिए हो ना, आपको इस किताब में मिल जाएंगे कि किस तरीके से स्पाई नेटवर्क को यूज किया जाता है, किया जा सकता है, और किस तरीके से उन्होंने वो सारे सीक्वेंस ऑफ एविडेंस नहीं बोल सकता, वो सारे सीक्वेंस ऑफ इंस्टेंसेस, वो सारी घटनाएं कैसे उसे सिक्वेंशियली अमल किया उस वक्त जब कम्युनिकेशन की दिक्कतें बहुत बड़ी थी। तो ये सारी बातें बहुत पढ़ने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ते हुए। रिसेंटली 19 फरवरी को ही, अब आने वाले दिनों में ही, उनकी इसी विषय पर मराठी में फिल्म रिलीज हो रही है। तो अगर आप मराठी खास नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन आपको इंटरेस्ट है इस विषय में, तो आप एक तो इसकी ये किताब ट्रांसलेटेड है भी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप मूवी भी जा सकते हैं, प्लीज़ जाइए। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है उस वक्त, तो आप भी मनाएं, हम भी मनाते हैं। आगे की बात है, आगे की कहानी, अब इसमें क्या होता है, कहाँ वो जब साम्राज्य में, स्वराज्य में, राजगढ़ में पहुंचते हैं, तो उसके बाद असल में एक और कहानी का ट्विस्ट है। अब वो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, ट्विस्ट में बता देता हूँ यार। ट्विस्ट है ऐसा है कि शंभू महाराज राजे खुद बोलते हैं और खुद ये मैसेज देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज तक कि जब आप घर जाओ तो आप ये बात बता देना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरा श्राद्ध करवा देना, ताकि हर किसी को यकीन हो कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं यहाँ से जल्द आपके पास आ सकूं। ये एक छोटा बच्चा कह रहा है अपने पिताजी को। तो ये ऐसे बहुत सी घटनाएं, दिल दहलाने देने वाली घटनाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये किताब पढ़ें। ये बुक रिव्यू मैंने काफ़ी सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया है, क्योंकि बात ही ऐसी है। लेखन शैली बहुत सुंदर है। क्या आप इस कहानी में गढ़ जाते हो? हाँ। क्या आप इस कहानी से उभरना चाहते हो? नहीं। क्या आपको ये कहानी पसंद आती है? बहुत आती है। अगर आप 5 स्टार्स में से कितना देना चाहो तो आप 4, 4.5 ले सकते हो। विषय ऐसा है कि इसे रेट किया ना जाए, इसलिए आपको जो स्टार्स देना चाहे आप दे सकते हैं। इसके बाद क्या आपको कहानी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने की उत्सुकता रहती है? हाँ, रहती है। क्या आपके नज़रों के सामने यह कहानी आपको इमेजिन होती है? हाँ, होती है। तो ये मेरा बुक रिव्यू है। अगर आपको बुक रिव्यू ही चाहिए था और ज़्यादा इमोशनल हो रहा था पहले से, तो सर ये है, आप किताब को खरीदिए, पढ़िए और हमें बताएं आपको कैसी लगी। हमने बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको मेरी लिखी किताबें और मेरी कहानियां पढ़ने की इच्छा हो रही है, जो कि होनी चाहिए अब तक, अगर आपने इतने बुक रिव्यू देखे हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा देता हूँ। लिंक बायो में भी है, इंस्टाग्राम के बायो में भी है, तो आप ज़रूर पढ़िए और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अलविदा।